देखो, कल माइक्रोस्कोप का जो भी कंपोनेंट्स था, ठीक है, हम लोग देख लिए थे, उसका यूज करना सीख गए थे। ठीक है, कोर्स ये था, क्या था, कोर्स एडजस्टमेंट। इससे क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्टिव क्या था, अप डाउन होता था। ठीक है, ये फाइन था। ठीक है, जब भी इमेज मेरा जब थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा तो उसको पूरा क्लियर करके देखेंगे इसको। ठीक है, ब्लर भी आ जाएगा तो इसको क्या करेंगे, फाइन करके क्लियर कर लेंगे। ठीक है, ये क्या था कि हमको स्लाइड में जब लेफ्ट राइट फॉरवर्ड बैकवर्ड कुछ भी देखना था तो ये सबको हम लोग मूव करा सकते थे। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, इधर कंडेंसर को मूव करने के लिए लेफ्ट क्या था, अपवर्ड और अपवर्ड बैकवर्ड बोल रहे, अप डाउन। ठीक है, तो ये सब था। इतना चीज का मेरा काम पड़ेगा किसमें, फोकसिंग में। ठीक है, अब देखो सबसे पहला है क्या चीज, 10x। क्या है, 10x बोल रहे हैं, क्या है, लो पावर ऑब्जेक्टिव। तो 10x या 5x भी कभी कभी दे देता है। ठीक है, तो मानो कि अभी हम तुम लोग को क्या 10x पढ़ाए हैं, तो 10x पे कैसे फोकस करेंगे। ठीक है, अब 10x का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, 10x हो गया। समझ में आया। तब कोई चीज को मानो कि हमको 10x पे देखना है। ठीक है, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, कोई स्लाइड को, कोई ऑब्जेक्टिव को, ऑब्जेक्ट को हमको 10x पे देखना है, तो हम क्या करेंगे, कैसे देखेंगे, तो उसका क्या है, फोकसिंग करने का क्या है, टेक्निक है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि तुम 10x कर देगा, आंख लगाएगा तो दिखने लगेगा। समझ में आया। तो सबसे पहले इसमें क्या करना पड़ता है, ये जो है कंडेंसर, तो सबसे पहले क्या है, एडजस्ट द कंडेंसर टू द लोएस्ट पोजीशन। अब ये तो अपर मोस्ट हो जाएगा, देखेगा सब। ये क्या हो गया, सबसे ऊपर हो गया, इसको सबसे डाउन कर देंगे, सबसे डाउन हो गया, सबसे नीचे। अब इससे ज्यादा नहीं हो रहा है तो ये सबसे नीचे हो गया। अब 10x में सबसे पहले क्या होगा, सबसे नीचे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, स्लाइड अपना प्रिपरेशन यहाँ पर रखा रहेगा ना। उसके बाद बोल रहा है लोअर द ऑब्जेक्टिव अंटिल इट इज जस्ट अबव द स्लाइड प्रिपरेशन। अब स्लाइड यहाँ पर आएगा तो इसको क्या करना है, पूरा नीचे करना है यहाँ तक। अब स्लाइड में ये क्या होगा, सटने नहीं देना, नहीं तो क्या होगा, फुट उड़ जाएगा स्लाइड। ठीक है ना, तो स्लाइड पे ज्यादा प्रेशर नहीं देना है, नोट करके लिखे हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। तो ये क्या होगा, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ गया कि नहीं, बोलो। 10x वाला है, सबसे लोएस्ट पोजीशन पे आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि आई पीस में आंख अपना लगाना है। ठीक है, और उसके बाद देखते हुए धीरे धीरे क्या करना है, ऊपर रेज करना है। कहाँ ऊपर कर रहा है, देख रहा है, धीरे धीरे, समझा। ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो क्या होगा, एक समय पर क्या होगा, एक ब्लर टाइप का इमेज दिखाई देगा। क्या होगा, ब्लर टाइप का इमेज दिखाई देगा। तो वहीं लिख रहा है कि लोअर द ऑब्जेक्टिव अंटिल इट इज जस्ट अबव द स्लाइड प्रिपरेशन, एक सबसे नीचे था। उसके बाद क्या करना है कि आई पीस में अपना आंख लगा कर देखते रहना। उसके बाद क्या करना है, इसको कोर्स, यही ना कोर्स एडजस्टमेंट है, इससे क्या करना है, धीरे धीरे ऊपर करना है, एक के बार ऐसे ऐसे नहीं करना है। समझ में आ रहा है ना। इसको स्लाइड पर तेजी से ला देना, लेकिन यहाँ से क्या होगा, धीरे धीरे देखना है। ठीक है, और जहां पर उठते उठते क्या होगा कि ब्लर इमेज दिखने लगेगा या लगेगा कुछ इमेज दिख रहा है, ठीक है, वहां पर क्या करना है, रुक जाना है। समझ में आया। तो वहीं लिखा है रेज द ऑब्जेक्टिव अंटिल बाय यूजिंग द कोर्स एडजस्टमेंट। कोर्स एडजस्टमेंट का यूज करके क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव को थोड़ा ऊपर करना 10x को, अंटिल ए क्लियर इमेज इज सीन इन द आई पीस। उसके बाद क्या होगा कि आई पीस में थोड़ा बहुत इमेज दिखने लगेगा, पूरा 100% तो क्लियर नहीं दिखेगा, लेकिन क्या होगा, दिखने लगेगा कि इमेज आ गया। समझ में आ रहा है। तो उसको हल्का फुल्का उसको करके देख सकता है कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद 10x हो गया। उसके बाद क्या करना है, अब 40x। तो 40x को क्या बोला जाता है, हाई पावर ऑब्जेक्टिव या हाई ड्राई हाई पावर या हाई पावर ड्राई ऑब्जेक्टिव। क्या करना है, समझ में आ रहा है। ये क्या होता है, ड्राई ऑब्जेक्टिव रहता है ना, बताए थे कि क्या होता है, इसमें ऑयल यूज करते हैं तो ये दोनों ड्राई होता है। तो ये क्या होगा, लो पावर ये भी ड्राई रहता है और ये भी ड्राई रहता है। तो हाई पावर दोनों रहता है। ऑयल इमर्सन को भी हाई पावर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और 40x को भी हाई पावर ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। अंतर क्या है कि ये क्या है, ड्राई ऑब्जेक्टिव है, इसमें क्या होगा, ऑयल डालेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसीलिए इसको बोल देते हैं ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो 100x को क्या बोल सकते हैं, ऑयल इमर्सन ऑब्जेक्टिव, और 40x को भी क्या बोलेंगे, हाई पावर ऑब्जेक्टिव, लेकिन इसको बोल देंगे ड्राई हाई पावर। ठीक है ना,
हाई पावर ड्राई ऑब्जेक्टिव, मतलब इसमें तेल वाला हम लोग यूज करते हैं ऑयल। बोलो इमर्शन वाली सब यूज नहीं करेंगे, इमर्शन वाली सिर्फ 100x में यूज होता है। समझ में आया? तो उसके बाद क्या करना है, अब 10x पे हम देख लिए, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। अब इसी स्लाइड को क्या करना है, हमको 40x पे देखना है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जस्ट बोलो जहां पे देखे हैं तो यहीं पर ना छूछा नहीं ना किए हैं। उसके बाद क्या करना है, सबसे पहले बताओ कि कंडेंसर कहाँ है, बोलो सबसे नीचे। तो इसको क्या करना है, बीच में ला लेना है। ये सबसे नीचे है तो सबसे पहले कंडेंसर को क्या करना है, बीच में ला लेना। बीच में आ गया, ठीक है। इतना पर मतलब ऊपर भी ज्यादा नहीं सटना चाहिए, नीचे भी पूरा नहीं रहना चाहिए। तो क्या हो गया, बीच में आ गया, आ गया ना। उसके बाद क्या करना है, इसको हम छेड़छाड़ कुछ नहीं करना है। उसके बाद सीधे क्या करना है, 10x से क्या करना है, 40x घुमा लेना है। हो गया, बोलो। उसके बाद क्या करना है, आग लगाना है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या करना है, ऊपर करना है। समझ, देखो ऊपर से कभी भी नीचे नहीं लाना है, नीचे एक बार ला देना है स्लाइड पे। तो उसके बाद 10x पे देख लिए, उसके बाद 40x पे भी आंख लगा के क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर करेंगे, ठीक है ना। कोर्स एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, ऊपर कर रहे हैं। समझ में आया? जहां भी इमेज दिखेगा वहां पे रुक जाएंगे, थोड़ा सा साफ कर लेंगे। और उसके बाद जो फाइनिंग होगा, क्लियरिटी होगा, वो किससे होगा, फाइन एडजस्टमेंट से। समझ में आ रहा है? तो देखो सेम वही चीज है, क्या लिखे, एडजस्ट द कंडेंसर अबाउट हाफ वे डाउन। क्या करना है, इसको मिडिल में ला लेना है। समझ में आया? बोलो। सबसे पहले लाए थे मिडिल में, उसके बाद क्या किए, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ऑलरेडी एडजस्टेड एंड लो पावर ऑब्जेक्टिव, मतलब 10x पे क्या है, ऑलरेडी फोकस था ना। तब क्या करना है, बाय यूजिंग कोर्स एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या करना है कि जो भी नोज पीस से, रिवॉल्विंग नोज पीस से क्या करना है, 40x पे कर लेना। अब हमको 40x पे देखना है ना, तो 10x हटाकर क्या करना है, 40x एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, बाय यूजिंग कोर्स एडजस्टमेंट। उसके बाद क्या कर रहे थे, कोर्स एडजस्टमेंट से कर क्या करते थे, थोड़ा ऊपर करते थे, रेज कर रहे थे ऑब्जेक्टिव को, 40x से उठा रहे थे ना। वहीं लिखा है रेज द ऑब्जेक्टिव स्लोली, ठीक है ना, धीरे धीरे उठाना हमेशा किसी भी केस में। तो एक बार उठा देगा तो दिखेगा, कुछ नहीं दिखेगा। तो रेज द ऑब्जेक्टिव वेरी स्लोली अंटिल ए ब्लर्ड इमेज अपीयर्स ऑन द फील्ड। कैसा दिखना चाहिए, ब्लर्ड इमेज, मतलब कुछ ना कुछ हमको दिख जाना चाहिए। जैसे ही दिखेगा कि ब्लर्ड इमेज मतलब कुछ आ गया, तो क्या करना है, फाइन से क्लियर कर लेना है, ठीक है। तो वही लिख रहा है, ब्रिंग द इमेज इनटू फोकस बाय यूजिंग अ फाइन एडजस्टमेंट। जैसे ही ब्लर इमेज दिखा, उसके बाद क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट को रोक देना है। और उसके बाद क्या करना है बताओ, फाइन से देखते हुए थोड़ा क्या करना है, ट्यूनिंग कर लेना, मतलब इमेज को क्या करना है, क्लियर कर देना है, साफ कर देना है। एंड रेज द कंडेंसर फॉर सफिशिएंट इल्यूमिनेशन। अगर मानो कि हम तो अंजादिये बीच में कर दिए थे ना उस टाइम, ठीक है। तो अगर हमको मानो कि लाइट वेट ज्यादा चाहिए या कम चाहिए, तो उससे क्या कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। मतलब हम देखो सब कुछ पहले हो गया, अब इसको हिलाना डुलाना नहीं। आप फाइन कर रहा है, तुमको लग रहा है कि हमको अंधेरा दिख रहा है या ज्यादा ब्राइट दिख रहा है, तो तुम अपने अनुसार ये क्या होगा बताओ, ये क्या नाम है, स्क्रू जो है, कंडेंसर स्क्रू को क्या कर सकता है, ऊपर नीचे कर अपने लाइट को क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। या फिर कम ज्यादा लाइट आ रहा है तो इसको खोल या बंद कर सकता है, ठीक है ना, अपना जैसा होगा। समझ में आया ये? तो इसको क्या होगा, 40x। अब क्या करना हमको, 100x पे करना है। तो इसको सबसे पहले क्या करेगा बताओ, 100x ऑब्जेक्टिव लगा लिए। उसके बाद क्या है, ये कंडेंसर जो है इसको क्या करेंगे, पूरा ऊपर सटा देंगे जितना हमसे हो पाएगा। समझ में आया? उसके बाद क्या करना है, ये कर दिए। उसके बाद इसको देखेगा ना तो ये नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? क्यों नहीं दिखे, आई पीस में देखेगा आंख लगाकर तो नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि 100x पे हम लोग जानते हैं जब तक ऑयल इमर्शन मतलब ऑयल नहीं लगाएंगे तब तक क्लियर नहीं दिखता है, ठीक है। तो इतना पे नहीं दिखेगा। समझ में आ रहा है? तो क्या करना है कि इसको ऑब्जेक्टिव को देखो, क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को फिर ऊपर कर लेंगे इतना पे। उसके बाद यहाँ पे स्लाइड रहेगा, तो ऑयल जो आता है एक ड्रॉप क्या करेंगे, स्लाइड के जस्ट इसके नीचे डाल देंगे। ऑब्जेक्टिव है ना, उसके जस्ट नीचे, मतलब स्लाइड पर डालेंगे, इसमें नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है? और उस पर डालेंगे एक ड्रॉप, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, इसको धीरे धीरे इसको सटाएंगे, जस्ट टच कराना है। इस तरह मानो कि तेल ओल का कुछ लगाए हुए, मानो फेविकल रहता है, इसको लगा कर जस्ट ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा, फेविकल दोनों में आ जाता है, इधर उधर आता है कि नहीं, बोलो।
जैसे ही फेविकॉल वगैरह या कोई भी चिपचिपा चीज लेते हैं तो क्या करता है कि मानो कि पूरा सटाना पड़ता है इसे, क्या करता है हल्का सा सिर्फ टच करते हैं तो इसमें भी आ जाता है, इसमें भी आ जाता है, आता है कि नहीं। तो सेम वैसा ही उसमें क्या ऑयल लगा है तो पूरा नहीं कर रहे हैं, पूरा करेगा तो क्या होगा, टूट जाएगा स्लाइड, समझ में आ रहा है, क्योंकि प्रेशर देगा ना ये, तो स्लाइड इधर से भी पूरा ऊपर है, ये भी तो पूरा ऊपर है कंडेंसर, और ये भी पूरा बीच में कौन पड़ जाएगा, स्लाइड, उसको क्या होगा, फोड़ जाएगा। इतना मेहनत से स्लाइड स्मीयर बनाते हैं तो क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या करना, स्लाइड को जस्ट टच करना है, क्या करना है, जस्ट टच, जिससे क्या होगा कि तेल थोड़ा बहुत इसमें लेंस में भी लग जाए और स्लाइड पे भी लगा रहा है, ठीक है ना। और उसके बाद क्या करेगा, देखेगा तो क्या होगा, क्लियर इमेज दिखेगा, समझ में आ रहा है। तो वहीं लिखा हुआ है देखो, एडजस्ट द कंडेंसर टू द अपर मोस्ट पोजीशन, क्या करना है, सबसे ऊपर उठा लेना है। ओपन द आइरिस डायफ्राम फुल्ली, उसके बाद आइरिस डायफ्राम का क्या काम था, कंट्रोल करता था, एडजस्ट करता था लाइट, उसको पूरा खोल लेना। यहाँ पे क्या चाहिए, लाइट ज्यादा चाहिए, समझ में आ रहा है, ज्यादा विजुअलाइज मतलब अच्छे से क्लियर देखने के लिए। उसके बाद क्या है, प्लीज प्लेस ए टीनी ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्शन, ठीक है। जो तेल है क्या बताएं कि फोर्स एडजस्टमेंट से ऊपर कर कर किसको, ऑब्जेक्टिव को किए थे ना। उसके बाद क्या किए थे, एक ड्रॉप स्लाइड पे तेल डाल दिए थे, ऑयल इमर्शन, ठीक है। ऑन द ड्राई स्टेंट प्रिपरेशन, शुरू में क्या था, ड्राई था, कोई तेल था नहीं था, तो उस पर क्या किए, एक ड्रॉप डाल दिए। उसके बाद है लोअर द ऑब्जेक्टिव, उसके बाद क्या करते थे हम लोग, ऑब्जेक्टिव को बताओ नीचे करते थे। कब तक नीचे करते थे, जब तक सिर्फ स्लाइड में हल्का टच नहीं हो जाए। वहीं पर तेल है तो तेल और स्लाइड के बीच में क्या होगा, थोड़ा सा गैप रहेगा, तो ये क्या होगा, तेल ऊपर भी चला जाएगा और नीचे भी, और एक क्या होगा, उसी पे लेयर बना लेगा। तो लोअर द ऑब्जेक्टिव अंटिल इट इज कांटेक्ट विद द ऑयल, सिर्फ ऑयल से कांटेक्ट करना, स्लाइड से नहीं, ना तो स्लाइड फिर टूट सकता है, समझ में आ रहा है। तो तेल पे जैसे ही करेगा ना तो क्या होगा, दोनों चिप हो जाएगा, समझ में आ रहा है। और उसके बाद क्या करना है, उसको फाइन कर कर देख लेना, ठीक है ना, ऑलरेडी वो क्लियर हो जाता है इमेज, समझ में आया। तो ये हो गया क्या चीज, 10x 40x और 100x। तो ये दोनों का क्या बोला जाता है, ड्राई स्लाइड। क्यों ड्राई बोला जाता है, ड्राई ऑब्जेक्टिव, क्योंकि इसमें ऑयल का यूज नहीं होता। 100x को ऑयल इमर्शन क्यों बोला जाता है, इसमें ऑयल को यूज, ऑयल क्यों यूज करते थे बताए, कि जो भी लाइट को रिफ्रैक्शन होता था उसको क्या करता था, वो कलेक्ट कर कर दे देता है, ठीक है। ऑयल इसमें नहीं हुआ तो क्या होगा, लाइट सब रेज बर्बाद होगा, ठीक है, इधर उधर चला जाएगा। उसका नोट करके एक छोटा सा लिखे लास्ट में, इट इज नेसेसरी टू अवॉइड प्रेशर ऑन द प्रिपरेशन टू प्रिवेंट ब्रेकेज ऑफ स्लाइड। अब क्या बताएं तुमको कि कभी भी ये क्या नाम है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना, तो उसको क्या करना ही ना कि बिना देखे जैसे ऐसे ऐसे कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो क्या होगा, स्लाइड जो रखा रहेगा प्रिपरेशन करके, जिसको देख रहा है तो उसको क्या कर सकता है, प्रेशर करके तोड़ सकता है, ठीक है ना। तो फिर हमको नुकसान हो जाएगा, देखना है लेंस मानो कि ऑब्जेक्टिव भी घसा जाएगा, जो भी लेंस ऑब्जेक्टिव वाला, समझ में आ रहा है। तो क्लियर नहीं होगा, टूट जाएगा, फिर से प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नुकसान हो जाएगा कि नहीं, फिर टाइम लैप्स करेगा। तो इसलिए क्या करना है, इसको स्लाइड को जस्ट टच करना है, समझ में आ रहा है, स्लाइड पर कभी पूरा टच नहीं होना चाहिए, ठीक है। तब समझ में आया 10x 40x और 100x पे कैसे करते हैं। अगर ये करना सीख गया तो कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी स्लाइड, कोई भी प्रिपरेशन, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इजिली तुम लोग माइक्रोस्कोप हैंडल कर सकता है। मेन होता है फोकसिंग। अब देखो ध्यान से देखेगा, फिर से एक बार रिवीजन करवा रहे हैं, ठीक है, बोर्ड छोड़ो। सबसे पहले हम मेरा है क्या चीज, 10x। तो 10x पे क्या करेंगे, सबसे पहले 10x वाला लगाएंगे, लग गया, कंडेंसर सबसे नीचे, 10x लग गया, स्लाइड लगा हुआ है। तो क्या बोले कि सबसे पहले स्लाइड के पास लेकर जाना है, किसको, ऑब्जेक्टिव को। तो किससे ले जाएगा, फोर्स एडजस्टमेंट से। उसके बाद क्या करना है, आंख लगाना है, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर उठाना है, ठीक है ना। लाइट वाइट अपना पहले ही से क्या करना, सेट कर लेना है कि मेरा ऑब्जेक्टिव पर क्या करे, ठीक ठाक लाइट आए, समझ में आ रहा है। उसके बाद क्या करना है, इसको धीरे धीरे उठाते जाना। जहां पर मेरा इमेज थोड़ा दिखेगा तो आपको दिखेगा, पूरा क्लियर तो 100% दिखेगा नहीं, क्योंकि 10x पे है। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, हाई पावर ड्राई ऑब्जेक्टिव पर देखेंगे 40x पे। तो देखने के लिए अभी नहीं कि पूरा चेंज कर देना, आप 10x पर ऑलरेडी देखे हुए हैं। तो क्या करना है, सिर्फ ये जो है कंडेंसर, इसको क्या करना, बीच में अंदाज से रख लेना है। उसके बाद क्या करना है, 40x को क्या करना है, इसको ऐसे घुमा कर रख देना है, ठीक है। और उसके बाद आंख लगाना है। उसके बाद क्या करना, फिर इसको ऊपर उठाना है। जहां पर ब्लर इमेज दिखने लगेगा वहां पे क्या करेंगे, रुक जाएंगे, और उसके बाद फाइन कर कर उसको देख लेंगे, ठीक है। अब फिर आ गया
40x पे देख लिया, तो फिर आ गया अब 100x, तो इसको वाइल इमर्जन भी बोलते हैं। तो इसको क्या करना है, सबसे पहले कंडेंसर को ऊपर सटा दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किए, 100x लगा दिए। देखेगा तो देखेगा कुछ नहीं दिखेगा, क्योंकि जब तक ऑयल नहीं लगाएगा तो सबसे पहले कोर्स एडजस्टमेंट से ऊपर कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है ना, ताकि ऑयल डाल सके। नहीं तो यहाँ पर आएगा तो तेल डाला जा सकता है नहीं, तो इसको क्या करेगा, पूरा ऊपर कर दिया, तो स्पेस हो गया। तो जो भी ड्रॉप, जैसे जो तेल ओल आता है, ये क्या नाम है, सिलाई मशीन इस सब में डाला जाता है, ठीक है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि पतला सा रहता है, उसमें क्या एक ड्रॉप आराम से डाल सकता है, ठीक है ना। बोतल में छोटा सा रहता है, तो उसको क्या करना है, यहाँ पर लाकर बीच में, ठीक है ना, जहाँ पे ये आके चिपक रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसके जस्ट नीचे डालना ही ना कि यहाँ पे ऑयल इमर्सन डाल देना है। पूरा फ्लड नहीं करना, 1 ड्रॉप डालना है, समझ में आ रहा है ना। फ्लड मतलब क्या होता है, पूरा स्लाइड पर तेल तेल कर देना, वो नहीं करना। जहां पर हमको देखना है वहीं पर क्या करना है, 1 ड्रॉप डालना है, समझ में आया। और डालकर ही क्या करना है, उसके बाद स्लाइड को लाकर देखते जाना है पहले, ठीक है ना, आंख नहीं लगाना, पहले देखना है कि ऑयल और जो भी ये है क्या नाम है, स्लाइड है, उस पर पूरा चिपकाना नहीं है, नहीं तो क्या हो सकता है, टूट सकता है, ठीक है ना। तो जो तेल है तो एक लेयर बना दिलेगा ना, ड्रॉपलेट, तो उसी पर सिर्फ तेल पला के चिपका देना है, समझ में आया, सिर्फ सटा देना है बस। और उसके क्या करना, आंख लगा कर देखना, उसके बाद अपना जो भी फाइन ऑन कर देख सकता है, समझ में आया, बोलो। ये है तुम्हारा फोकसिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है ना। माइक्रोस्कोप को कैसे, ऑब्जेक्ट को कैसे फोकस करेंगे, ठीक है ना, कोई भी स्लाइड को कैसे फोकस करेंगे, बोलो, सबको समझ में आया, बोलो। अरे फिर बताएंगे, लेकिन कल नहीं आएगा तो फिर पिटाएगा, सुन लो, बोलो। कितना बहुत इजी है, पहले 10x से स्टार्ट करना है, याद रखना, कंडेंसर सबसे नीचे, ठीक है। स्लाइड के पास क्या करना है, कोर्स एडजस्टमेंट से ला लेना है किसको, ऑब्जेक्टिव को, और उसका आंख लगाकर धीरे धीरे उठाना है। जहां पे जाकर मानो कि यहाँ पे दिखने लगा इमेज, तो वहां पे रोक देना है, ठीक है। फिर 40x पे देखना है, तो क्या करना है, कंडेंसर को थोड़ा और ऊपर कर लेना बीच में, मतलब नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर, ठीक है। उसके बाद कोर्स ग्रेबल से उसको सबसे पहले नोज पीस, रिवॉल्विंग नोज पीस से चेंज कर लेंगे, 40x लगा लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हल्का हल्का धीरे धीरे उठाएंगे, जहां पर ब्लड इमेज दिखेगा फाइन करके देख लेंगे, कुछ है। उसके बाद फिर 100x पे देखना है, तो क्या करेंगे, अब सबसे पहले कोर्स ग्रेबल से पूरा उठा लेंगे, 100x लगा लेंगे। उसके बाद एक ड्रॉप क्या करेंगे, वाइल इमर्सन किस पे डालेंगे, स्लाइड पे, ऑब्जेक्टिव पे नहीं डाल देना, लेंस पे नहीं, समझा। तो क्या करेंगे, स्लाइड पे डाल लेंगे। उसके बाद क्या करना है, कंडेंसर को सबसे ऊपर सटा देंगे, डायफ्राम को पूरा खोल देंगे, समझ में आया, ताकि पूरा अच्छा से लाइट जा सके, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, उसको देख लेंगे, कितना इजी है, समझ में आ रहा है। और यही माइक्रोस्कोप सबको चलाने नहीं आता है, तो माइक्रोस्कोप को तुम देख नहीं पाता है, अब जाएगा ये सब करेगा। स्लाइड सिर्फ बना लेना, ब्लड रखा है, स्लाइड बना लिया, स्मीयर बना लिया, लगा के देखो 10x 40x 100x पे है कुछ, बोलो, समझ में आया। तो ये सब नहीं पढ़ेगा तो माइक्रोस्कोप चलाने कभी नहीं आएगा। इतना इजी है कि नहीं, बताओ, कितना इजी करके बताएं। अब ये तुम पे डिपेंड करता है, जाके घर पे पढ़ेगा तो याद होगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं याद होगा। फिर मुंह ताकना, सर कैसे होता है बता दीजिए तनी हाथ से, तब बता दिया ना। अब इससे हाथ से कैसे बताया जा सकता है, बताओ। अब यही होगा कि हम पूरा फोकस करके दे देंगे, तो फिर तुमको क्या है, मानो कि हम फोकस करके तुमको आंख लगा कर दिखवा देंगे कि देखो ये दिख रहा है कि नहीं, कोई फायदा है। तुम स्लाइड लगा दो, उसके बाद अपना फोकस करके देखो, तब ना लगेगा कि हाँ हमको भी माइक्रोस्कोप चलाने आता है। तो कुछ है इसमें 10x 40x और 100x पे कैसे यूज करना है, कुछ नहीं, सिर्फ स्लाइड प्रिपरेशन होना चाहिए। उसका देखो कितना इजी चीज है कि नहीं। तो ये खुद से करेगा तो ज्यादा समझ में आएगा, समझ में आया। तो यही तुम्हारा है फोकसिंग ऑफ माइक्रो ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोकस कैसे करते, देखते कैसे, ठीक है। तो सिर्फ लगा देने से, ऑब्जेक्टिव आंख लगा देने से नहीं दिखेगा। जो भी कंडेंसर है, जो भी ये क्या नाम है ऑब्जेक्टिव है, तो एक लेंथ पे जो भी वर्किंग डिस्टेंस बताए थे, तो स्लाइड और उस पे क्या होता है, एक गैप होता है। 100x पे पूरा चिपक जा रहा है कि नहीं, 10x पे देखेगा कि सबसे ज्यादा डिस्टेंस रहता है, 40x पे उससे कम रहता है, समझ में आ रहा है। तो ये उसी को स्लाइड और जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है ऑब्जेक्टिव के, तो उसी को क्या बोलते हैं, वर्किंग डिस्टेंस, ठीक है। तो ये सब है, समझ में आया सब। तो ये सब अपना पढ़ लेना, ठीक है। अब कल पढ़ाएंगे केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ
माइक्रोस्कोप, ठीक है। ये यूज हो गया, यूज ऑफ माइक्रोस्कोप या फोकसिंग ऑफ माइक्रोस्कोप, ठीक है। चलो।